हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरी। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हिंदी में इसको कहेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य। आज हम आपको इसका इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक नंबर है 5.1 और ये इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो आज से मान लीजिए कि देखिए, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी हो चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी पशु हो, इन सब में किसी न किसी रूप में मैग्नेटिक फील्ड जरूर पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जरूर पाया जाता है किसी न किसी रूप में। हम लोगों के भी अंदर मैग्नेट के प्रॉपर्टी हैं, तभी एमआरआई वगैरह कराया जाता है, मतलब मैग्नेट थेरेपी, है ना। तो हमने बताया भी होगा कि जो अर्थ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इंसान की नाभि में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, और आज से लगभग मान लीजिए ईसा पूर्व, मतलब 600 ईसा पूर्व। ईसा का मतलब जानते हैं आप लोग? ईसा मतलब ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन लोगों के ईश्वर माने जाते हैं, गॉड माने जाते हैं, उनसे मतलब उनके जन्म से 600 वर्ष पहले, इसलिए नाम आता है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पूर्व। तो कितना? 600 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पुरानी बात है। इसी को इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। 600 बीसी पूर्व भी मैग्नेट का लोगों को ध्यान था। तो हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो आपने नाम सुना होगा यूनान का। यूनान जैसे आपका इंडिया है, अमेरिका है, अदर देश है, ऐसे ही एक अदर कंट्री है यूनान। जो यूनानी लोग आजकल यूनान पद्धति के आधार पर जो हैनीमैन वाली दवाई खाते हैं आप लोग, जो छोटी छोटी गोली होती है, वो यूनानी कहलाते हैं। हाँ, वो होम्योपैथिक, बिल्कुल। तो यूनान का एक द्वीप, इसको इंग्लिश में आइसलैंड कह सकते हो, द्वीप का नाम था मैग्नीसिया। कौन सा द्वीप है वो? मैग्नीसिया। यूनान का एक आइसलैंड मैग्नीसिया। मैग्नीसिया में कुछ ऐसे पहाड़ पाए गए जहां पर वहां के जो शेफर्ड थे, शेफर्ड मतलब गड़रिया, मतलब भेड़ चराने वाले, जो भेड़ चराते हैं वो क्या कहते हैं? गड़रिया, मतलब शेफर्ड। तो वो लोग क्या हो गए कि उनके जो जूते थे वो लगभग लकड़ी के बने थे, और लकड़ी के बने थे तो उसमें कीलें लगी थी लोहे की, और उनके पास एक छड़ी थी, छड़ी में नीचे टोपी सी लगी थी, वो लोहे की थी, आयरन। तो आयरन पीस की एक टोपी थी, और जो जूते थे उसमें क्या लगी हुई थी? कील। तो वो अपनी भेड़ों को चराते चराते थोड़ा दूर चले गए। तो जब वो दूर पहुंच गए तो कुछ जगह ऐसी आई जहां पर उनको चलने में क्या हो रही थी? उनके पैर चिपक जा रहे थे। जैसे पैर ऐसे रखा, उसमें चिपक रहा था, अपना पैर उठाने की वो ताकत लगानी पड़ रही थी, और उनकी जो छड़ी थी वो भी छड़ी जब उस जगह पर चिपक जा रही थी, तो निश्चित है कि उनको चलने में क्या हुई होगी? प्रॉब्लम आई हुई होगी, परेशानी आई। तो मतलब कहने का मतलब है, ऐसी जगह पर उन लोगों को अपनी भेड़ों को चराना कठिन हो गया, क्योंकि जाने में ही उनको समस्या होती थी। बार बार चिपकना, बार बार उठाना, अपने पैरों को बार बार छड़ी को उठाना, ताकत का लगाना। तो इसकी शिकायत उन्होंने अपने गांव में की कि हम लोग वहां जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी जहां पर हमारे जूते और वो छड़, मतलब छड़ी चिपकने लगती है उस पत्थर में, उस पदार्थ में। तो फिर ये बात फैल गई विश्व में। तो जो साइंटिस्ट लोग थे वहां गए और उन्होंने उस पदार्थों का क्या किया? उन मटेरियल्स का स्टडी किया, अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया कि ये लोहे का अयस्क है, और ऑफ आयरन, लोहे का अयस्क है। और वो लोहे का अयस्क कौन था? Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड। जो पत्थर थे वो पत्थर किसके बने थे? फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, मतलब आयरन का अयस्क, और ऑफ आयरन ये थे। इस पत्थरों का उन्होंने नाम रख दिया क्या? मैग्नेट। इन पत्थरों का क्या नाम रखा? मैग्नेट। मैग्नेट शब्द कहाँ से आया? मैग्नीशिया। क्योंकि ये घटना कहाँ घटी? मैग्नीशिया में।
तो उन विशेष प्रकार के पत्थरों को मैग्नीशिया नामक स्थान से क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेट। और मैग्नेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अब समझ में आया इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा? तो ये पत्थरों का प्रकार, ये पत्थरों की सिचुएशन कहाँ पर मिली? मैग्नीशिया एक जगह है, कहाँ पर? एक द्वीप है, कहाँ का? यूनान का। उसी मैग्नीशिया से नाम पड़ गया मैग्नेट। और मैग्नेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं चुंबक। ये मिला। अब इस प्रॉपर्टी, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? ये लोहे की छोटे छोटे टुकड़ों, छीलनों, कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। इस गुण का उपयोग, बहुत अच्छा उपयोग किया चाइना ने। चीन पहले भी बहुत आगे था और आज तो वाकई बहुत आगे है। आपके अमेरिका को टक्कर दे रहा है ना? बहुत सी चीजें, जितना भी अधिकांश हम लोग जनरली जो सस्ती चीजें और अच्छी लगती हैं किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, सारा चाइना का बना हुआ है। आजकल तो ऐसे जैसे आपका मान लेते हैं किचन वगैरह है या कमरा है, अगर उसकी दीवारें खराब सी हो चुकी है तो एक दीवार वाला पॉलीथीन टाइप की आती है, उसका चिपका दीजिए, लगता है जैसे टाइल्स लगा दी गई है ना? वो चाइना की बनी हुई है। मतलब आपको टाइल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपको टाइल्स जैसा लगेगा। फर्श में भी ऐसी कमाल। देखिए चाइना कितना आगे है। तो चीन की बात कर रहे हैं, ये भी घटना है 400 BC पूर्व, 400 ईसा पूर्व। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मैग्नेटिक नीडल बना डाली। इस मैग्नेट की एक सुई बना डाली, मैग्नेटिक नीडल जिसको कहते हैं। ये एक साइड इसमें एन रहेगा और एक साइड एस। ठीक है, बन गई मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई। और इसका उपयोग इन्होंने क्या किया? दिशा ज्ञात करने में किया, डायरेक्शन को फाउंड। क्यों? उनको एक प्रॉपर्टी मिली, एक गुण मिला कि अगर हम मैग्नेट को बीच से ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक पकड़कर लटका दे तो ये अपने आप घूम जाती है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। घूमकर किस दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। तो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी मिली कि अगर इसको हम स्वतंत्र पूर्वक लटका दें तो ये सदैव घूमकर रुक जाती है किसमें? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, लौट के कहाँ आएगी? नॉर्थ साउथ में। तो इसका मतलब है कि मैग्नेट हमेशा कहाँ रहती है? नॉर्थ साउथ में। तो इस गुण का उपयोग उन्होंने किया बड़े बड़े रेगिस्तान को पार करने में। एक रेगिस्तान पड़ता था गोबी। कौन सा रेगिस्तान? गोबी। बहुत बड़ा ये डेजर्ट एरिया था रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब समझते हैं आप लोग? जहाँ पर बालू ही बालू, सैंड ही सैंड हो और कुछ आपको दिखाई ना दे। जब चारों ओर आपको न घर मकान पेड़ पौधे कुछ न दिखाई दे, केवल बालू ही बालू दिखाई दे, तो आपको कहाँ जाना है पता चलेगा? कई 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है, तो आपको नहीं पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। तो क्या लिए रहते थे? ये मैग्नेट नीडल। तो ये हमेशा किस दिशा में रहती थी? नॉर्थ साउथ। और नॉर्थ साउथ के जस्ट अपोजिट, जैसे मान लीजिए नॉर्थ साउथ है तो इस साइड क्या हो जाएगा? ईस्ट और वेस्ट। तो दिशाएं पता चल गई। अब इनको पता होता था कि हमें किस दिशा में जाना है, तो उसी सुई को लेकर ये चले जाते थे। तो एक कमाल किसका था? चीनियों ने इसका यूज किया। आगे चल के इन नौकायान में यूज करने लगे। समुद्र में जो नाव होती थी उसमें भी ये लगा लेते थे, तो इनको पता चल जाता था हमें किस दिशा में जाना है। वो चुंबकीय सुई के सहारे चले जाते थे, क्योंकि चारों तरफ आपको पानी पानी दिखना, पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे हैं। पता चलेगा दिशाओं का? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसी मैग्नेट का उपयोग ये करने लगे थे चीन वाले। चीन से लेकर, चीन के उस समय जो कामगीर कहलाते थे, आज के जमाने में आप इंजीनियर कह सकते हैं। शिल्पकार हिंदी शब्द है और इंग्लिश उसका इंजीनियर। इंजीनियर मतलब जो चीज बनाते हैं, शिल्पकार। तो इंजीनियरों ने एक और कमाल की टेक्निक बनाई। क्या बताते हैं? चीन के एक राजा थे हैंगती। थोड़े से नाम अजीब होते हैं उन लोगों के, नाम थोड़ा अजीब होता है। हैंगती एक राजा थे। उन्होंने अपने दुश्मनों से लड़ाई लेने के लिए भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया। कैसे? उनके इंजीनियरों ने एक मूर्ति बनाई, स्टैचू मूर्ति, और उस मूर्ति में लगा दी मैग्नेट, और उस मूर्ति को ऐसी जगह किया जहां वो फ्रीली घूम सकती थी। जैसे नीचे बैरिंग लगा दो तो चारों तरफ ऐसे घूम सकती है, और उसमें एक उंगली ऐसे कर दी, मतलब पूरी मूर्ति खड़ी है, एक उंगली इशारा करती है ऐसे, मतलब मैग्नेट लगी थी। वो उंगली हमेशा साउथ डायरेक्शन में रहती थी। कौन सी? साउथ, दक्षिण। तो अच्छा, इसका मतलब मैग्नेट लगी थी तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? ये दक्षिण। तो इसके अपोजिट उत्तर, इसके यहाँ
पूरब और पश्चिम। तो इस प्रकार से तो हुआ क्या, एक बार उनकी सेना पर आक्रमण हुआ और आक्रमण करके वो सेना भागने लगी, तो इनके सैनिकों ने और राजा ने उनका पीछा शुरू कर दिया, लेकिन घनघोर अंधेरा और कोहरा था। कोहरे में आप दिख नहीं रहे थे कहाँ चले, क्योंकि कोहरे में आप थोड़ी दूर भी चले जाए तो दिखाई नहीं देगा कि कौन भाग गया। तो उन्होंने उसी रथ को इस्तेमाल किया जिस रथ में वो मैग्नेट वाली स्टैचू मूर्ति लगी हुई थी। तो उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, हमेशा साउथ, दक्षिण की ओर। तो उसी से उनको डायरेक्शन पता चल गई कि किस दिशा में भाग रहे थे, क्योंकि उनका देश पता था कि किस दिशा में जाएंगे। उसी से उनको डायरेक्शन पता कर ली और उस मूर्ति के सहारे रथ की पीछे पीछे पहुंच गए और उन अपने दुश्मनों को मार दिया। ये कहानी थी हेंगती, चीन के एक सम्राट की। आप लोगों की बुक्स में ये दिया गया है, चाहे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, जानकारी मिलेगी। मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे हैं एक मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। इस मूर्ति में जो एक हाथ का ऐसे डायरेक्शन है, ये किस दिशा में है, साउथ, दक्षिण की ओर, ठीक है। फ्रीली रथ में ऐसे घूम सकती है, तो इसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी, नॉर्थ और साउथ। इसके सहारे उन्होंने उसको खत्म कर दिया। तो ये कमाल किसका आप देख रहे थे, किसका कमाल चल रहा है, मैग्नेट का। अब मैं आपके इंडिया से रिलेटेड, अपने भारत देश से रिलेटेड मैग्नेट की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी है लेकिन नॉलेज है। मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे सुनाई थी, मैं उनके द्वारा अपने से तुम लोगों पर ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप लोगों ने गुजरात का नाम सुना होगा, गुजरात जहाँ के हमारे पीएम साहब आते हैं, हाँ, मोदी जी। हाँ, देखिए तो गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ का, आज से नहीं बहुत पुराने जमाने में। सोमनाथ वो कई बार उस पर आक्रमण हुआ, कई बार लूटा गया और आज भी वो मंदिर खड़ा हुआ है, आज भी भव्य मंदिर है सोमनाथ। उस सोमनाथ मंदिर की ख्याति थी, एक अलबरूनी लेखक था, विदेशी मुसलमान लेखक था, उसने वहाँ की बहुत प्रशंसा की। वो वाकई प्रशंसनीय था वो मंदिर। कैसा, वहाँ का ये हाल है कि एक जो सोमनाथ का मंदिर था वो पूरा सोने का बना हुआ था, गोल्ड, मेड बाय गोल्ड, सोने का बना हुआ था। और वहाँ की एक कहावत थी, कहावत नहीं हकीकत, कि शंकर जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, देखिए सोमनाथ का मंदिर तो सोम माने शंकर, शंकर जी की मूर्ति, विशाल मूर्ति, क्विंटल से भी ज्यादा होगी, हवा में ऐसी लटकी हुई है। जैसे क्या ये अपने आप रुक सकता है, नहीं रुक सकता। मैं पकड़े हो तभी रुक सकता, मैं अगर इसको हटाऊं अपना हाथ गिर जाएगी। अगर हम इसको किसी प्रकार से हवा में लटका सकें तो आप कहेंगे सर वाह चमत्कार कर दिया आपने। वो चमत्कार कोई नमस्कार होता है चमत्कार कोई नमस्कार करते हैं। तो चमत्कार वहाँ यही था कि शंकर जी की विशाल मूर्ति हवा में बीचों बीच लटकी थी। तो वहाँ पर एक ख्याति फैल गई कि यहाँ पर शिव जी स्वयं विराजमान है और सब लोग ओम नमः शिवाय जयकारे लगाने लगे। ठीक, सही है, आस्था है, हमारे अंदर भी आस्था है, ऐसा नहीं है कि हम मानते नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं साइंस का एक टीचर हूँ, तो मैं तर्क वितर्क पे विश्वास रखता हूँ, अंधविश्वास पे नहीं, है ना। मानता हूँ लेकिन तर्क के साथ। हाँ, तो वहाँ था क्या, तो ये ख्याति दूर तक पहुँच गई। एक शहर का नाम था गजनी, वो आमिर खान की पिक्चर गजनी नहीं, शहर का नाम था गजनी। एक गजनी प्रांत था आपके अफगानिस्तान में, जो आजकल अफगानिस्तान के बुरे हाल चल रहे हैं। नाम सुने अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान में एक प्रांत का नाम था गजनी, और उस गजनी का एक शासक था आक्रांता, जो शक्तिशाली भी था और क्रूर भी था, जिसका नाम था महमूद। और उसने उस शहर के नाम पे अपना नाम बढ़ा दिया था महमूद गजनवी। तो गजनी शहर से गजनवी शब्द आया। जैसे आपके सागर सर का नाम जुड़ा है सागर उरई, तो उरई मेरे शहर का नाम है, सागर मेरा नाम, उरई मेरे शहर का नाम, तो सागर उरई नाम आ गया ना। ऐसे उसका तो नाम था महमूद गजनवी, गजनी शहर से था। जब उसने यहाँ का वृतांत सुना कि इतनी विशाल मूर्ति, तो उसने क्या किया, देखिए शक्तिशाली राजा था, लूट मार करते ही थे पहले, तो उसने 5000 सैनिकों को लेकर चढ़ाई कर दी गुजरात पर। 5000 सैनिकों को लेकर गुजरात पर चढ़ाई कर दी। तो देखिए वो मंदिर कुछ ऊंचाई पे था, आज भी है मंदिर कुछ ऊंचाई पे था। तो वहाँ साधु महात्मा बहुत लोग थे, तो वो लोग सब पूजा पाठ करने लगे कि भगवान बचाने आएंगे, भगवान बचाने आएंगे। लेकिन भगवान कहता कर्मण्य निवास देवा माँ फलेषु कदाचितम, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है। तो वो लोग क्रूर शासक था, उसने जितने भी वहाँ के वो थे साधु महात्मा सबको सीढ़ियों पर लिटाया, एक एक करके सीढ़ियों पर लिटाता गया और उनका सर कलम करता गया और सीढ़ियों से चलता गया। मेरा मानना है कि अगर वो कर्म पे विश्वास रखते और तलवार उठा लेते, पत्थर उठा लेते, ऊंचाई से फेंकते, तो कुछ तो सैनिक मर ही जाते। तो कर्म नहीं किया उन साधुओं ने,
सिर्फ भगवान पर पूरा विश्वास किया। तो हुआ क्या कि वो गया, जब मंदिर में पहुंचता है तो वहाँ से मुख्य पुजारी से कहते हैं कहाँ हैं आपके जो भगवान है, कहाँ पर विराजमान है। तो उनको लेके गया, क्योंकि डर तो गया ही था। जब वहाँ जाता है तो महमूद गजनवी देखता है तो एक विशाल मूर्ति, रियल में एक विशाल मूर्ति हवा में बीचों बीच लटकी हुई है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्या ऐसा भी रियल में चमत्कार हो सकता है। लेकिन चूंकि वो तो मोमडन था तो विश्वास तो रखता नहीं था हिंदू धर्म में, तो उसको लगा कि नहीं, अगर यहाँ ईश्वर होता तो इन लोगों को बचाने जरूर आए होते जिनको मैंने मारा है। तो उसके दिमाग में शक हो गया। तो उसने क्या किया, थोड़ा देर सोचा और अपने सैनिकों से आदेश दिया कि ये दीवार गिरवा दो। जो मंदिर की दीवार थी, उसको जैसे ही मंदिर की एक दीवार गिरी, दूसरी गिराने वाली थी मूर्ति गिर गई नीचे, जबकि वो मूर्ति सोने की थी। तो ऐसा क्या था उन दीवारों में और ऐसा क्या था उस मूर्ति में जो हवा में बीचों बीच थी। हाँ, यस, दीवारों में ह्यूज शक्तिशाली चुंबक थे, उस मूर्ति में विशाल लोहा था, ऊपर से गोल्ड था, ऊपर से गोल्ड, अंदर लोहा था। तो चुंबक के, मैग्नेट के अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन कैसे, जैसे ये है, यहाँ से मैग्नेट, 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 बराबर शक्तिशाली मैग्नेट 6 जगह से लगा दीजिए तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि 6 लोग इसको दूर से खींचेंगे तो यहीं पर स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस कारण वहां पर ऐसा नहीं है कि देवी वो नहीं था, लेकिन देवता ये कहता है, कोई भी ईश्वर कहता है कि आप कर्म करिए तब फल मिलेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो बचाने क्यों नहीं आए, जब आपने कर्म ही नहीं किया तो बचाने क्या आते हैं। ठीक है, कहते हैं भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद से कोशिश करते हैं। फिलहाल तो वहाँ पर मैग्नेट का कमाल था, जिस कारण से वो मूर्ति हवा में थी। तो वहाँ से फिर बहुत सोना लूट कर वो ले गया, कम से कम कहते हैं 20-22 दिन लगातार सोना वहाँ से उसने ढोया था। इस प्रकार से सोने, जो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाती थी, ऐसे कई बार आक्रमण हुए, कई बार लोग कंगाल हो गए इंडिया में। हाँ, तो ये कहानी थी एक मैग्नेट से दिल से, कि केवल इसको कहानी के रूप में लीजिएगा, किसी की बड़ाई, किसी की बुराई मैंने नहीं की है। हाँ, ईश्वर बताइए, कोई ना कोई एनर्जी तो है, फिजिक्स साइंस भी मानता है कोई ना कोई एनर्जी है जो पूरा विश्व चला रही है ना। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी विश्वास रखता हूँ, लेकिन हाँ, तर्क वितर्क के साथ। ठीक है, अब इसके आगे ये मैग्नेट से रिलेटेड मैंने आपको 3 कहानी बताई है, समझ में आ रहा है? ये यूनान से रिलेटेड, चीन से रिलेटेड और आपके इंडिया के सोमनाथ से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, इसमें आपको ये लिखना कुछ नहीं है, लिखना है आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। देखिए, पहले तो हम मैग्नेट को आपको थोड़ा सा बता दें।